Hello friends, welcome back to the Eva Dentistry channel. Friends, today we are again meeting with our new topic. The name of my topic is एल्डोसेंट्स। जो किशोरावस्था में जो बच्चा है वो किन किन कारणों की वजह से डेंटिस्ट से ट्रीटमेंट कराने से आनाकानी करता है। आज का विषय यही है और इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो दर्शकों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि डेंटिस्ट की अहम भूमिका है कि उन परेशानियों का अध्ययन करें, वो क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। गैस करिए फ्रेंड्स, किन किन परेशानियों के कारण जो किशोरावस्था का बच्चा है, यानी गर्ल्स, यदि वो लड़की है तो 13 से 14 और वो लड़का है तो 15 से 16, तो किन किन कारणों की वजह से फ्रेंड्स वो इलाज कराने से, डेंटिस्ट के पास जाने से आनाकानी करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अहम भूमिका है डेंटिस्ट की। डेंटिस्ट इन दांतों का विशेषज्ञ। तो दांतों का विशेषज्ञ जो होता है डेंटिस्ट, उसको उसको सबसे पहले अपना उसको ये तो मैं जानती हूँ, उसको ट्रीटमेंट करना आता है, वो इस बात का विशेषज्ञ, उसने पढ़ाई की है, लेकिन उसको बच्चे की किशोरावस्था में जो बच्चा है जो सब समझता है, उसकी साइकोलॉजी को, उसके मेंटल स्टेटस को समझना पड़ेगा। और समझने के बाद ही, उस बच्चे से बातचीत करने के बाद ही, उस बच्चे को अपने कॉन्फिडेंस में लेने के बाद ही, उसके दिमाग के मस्तिष्क में क्या चीज़ चले उसको अध्ययन करने के बाद ही, बच्चे को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर ही वो उसका ट्रीटमेंट प्लान करने की स्थिति में होगा। तो अब डेंटिस्ट की हमें अहम भूमिका क्या है कि उसे 3 तरह से एक्शन प्ले करना है। सबसे पहले कि उसको जो बच्चा है वो उसके लिए शिक्षक की तरह से, उसके लिए पेरेंट्स की तरह से, उसके लिए फिजिशियन की तरह से, इन 3 तरह से एक साथ ही काम करना होगा। यदि वो सबको करने में कामयाब हो जाता है तो वो उसके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी लाइफ के लिए। लेकिन इस अवस्था का बच्चा फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी, वो थोड़ा समझदार हो जाता है, वो हर चीज़ अपने तरह से करने की कोशिश करता है। तो आप उसे अनावश्यक बहस ना करें। यदि आप उसे अनावश्यक बहस करेंगे तो वो आपसे बात नहीं करेगा, ना आपसे कुछ काम करवाएगा डेंटल ट्रीटमेंट। तो मेरी सलाह यही है कि जब भी आप बच्चे से काम करें, उसे प्यार से समझा कर, उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेकर ही बात करें, उससे अनावश्यक बहस ना करें। तो फ्रेंड्स, आज की चर्चा यही है कि यदि डेंटिस्ट इन सब ये यदि डेंटिस्ट इस तरह से ट्रीटमेंट कराने में, इस तरह से बच्चे को अपने कॉन्फिडेंस में लेने में कामयाब हो जाता है, तो वो डेंटल ट्रीटमेंट बच्चा उससे आराम से करवा लेगा और वो वो बच्चे की परेशानियों को भी समझ पाएगा। बच्चा किन किन परेशानियों को किशोरावस्था में से फेस करता है, और इन सब परेशानियों को समझने के बाद ही यदि बच्चा डेंटिस्ट से इलाज करवा लेता है, तो ये बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है डेंटिस्ट के मतलब उसके प्रोफेशन के लिए। तो मैं आपसे यही सलाह देना चाहूँगी आप सबको कि आप डेंटिस्ट को बहुत अच्छा ही रोल प्ले करना चाहिए, जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा करी। तो आज मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देना चाहूँगी। मैं अपनी नई वीडियो को लेकर आप सबके समक्ष जल्दी उपस्थित होंगी फ्रेंड्स, और आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे मेरे चैनल को। ओके देन फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।